हेलो एवरीवन। मैं बबली और आपके सामने फिर से कुछ क्वेश्चंस पहले वीडियो में हमने सॉल्व किया था नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चंस में कुछ मैंने प्रैक्टिकल थ्योरी भी बताया था, जो कि डीपली नहीं था। मोस्टली फोकस हमारा होगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, हाउ टू कि हम कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है वो एलसीएम होगा, कौन सा क्वेश्चन है जिसमें एचसीएफ लगेगा, और कौन सा क्वेश्चन है जो थोड़ा टैकल करके बना पड़ेगा। ठीक है। सो मैथ्स कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग एक फाइंड करेंगे कि क्या इसमें पर्टिकुलर लाइन है। ठीक है, ये इतनी बड़ी स्टोरी है, इस स्टोरी को नहीं पढ़ेंगे, उस मेन लाइन को बस सर्च करेंगे कि जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। और मैं हूँ बबली। मैंने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ से की है? नई जलंधर से की हूँ। एंड मैं फर्मवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा पढ़ाना शौक है। सो एज अ इंजीनियर मैथ्स हमारी फेवरेट होती है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स। सो या आई डिड। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है थ्री इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये क्वेश्चन आप यहाँ पे गौर करेंगे एस एस सीजीएल टीयर 2 में आया था, विच इज जो कि 2017, विच वॉज इन 2017 इट केम्स। ओके। सो क्वेश्चन है थ्री इलेक्ट्रॉनिक, तीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मान लिया कि ए है, बी है, सी है। ओके। अब तीन डिवाइस है, बीप करता है, लाइक आवाज करता है। ठीक है। एवरी 48 सेकेंड, 48 सेकेंड में कितना, 48 इसका सेकेंड लिख देते हैं, सब सेकेंड में। ठीक है। रिस्पेक्टिवली दे बीप्ड टुगेदर, अब दोनों जो है 10 बजे बजा था। ठीक है। द टाइम वेन दे विल नेक्स्ट बीप टुगेदर एट अर्लीस्ट। अब क्या होता है ना, ये टुगेदर लाइन, मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो एलसीएम यूज होते हैं। टुगेदर, साइमल्टेनियसली। ओके। साइमल्टेनियसली, दिज आर द टू वर्ड्स जो जहाँ पे भी देखो ऐसा देखो कि एक बार एक साथ इस कब बजेगा, नेक्स्ट कब बजेगा, ये जो है टुगेदर एक साथ वाले दे बिप्ड व्हेन क्वेश्चंस रहेंगे, वो जनरली जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो एलसीएम से होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व एलसीएम से ही होंगे। बस आपको ट्रिक देखना है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चंस है, कब है, क्या वो क्वेश्चंस पूछने का फ्रेम है। लाइक वो 10 बजे बजा है तो अब बोला है कि कौन सा टाइम, क्या टाइम होगा, तो वो जो तुम्हारा टाइम सॉल्यूशन आएगा उसको 10 बजकर ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी। सो उस क्वेश्चन ऑप्शंस में से हम लोग देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। एज पर देयर ऑप्शंस हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हमारा सिर्फ वो मिनट सेकंड देखना है या फिर आवर्स में देखना है। ठीक है। सो वो डिपेंड करता है। आप ये दोनों का, ये सबका क्या निकाल दोगे एलसीएम, अब निकल जाएगा सबसे। ठीक है। एक ही बार लगा दे, 12 से सब कट रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये मैं शॉर्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं करने का, पहले टू 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 लंबा करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं 12 से सब हो रहा है, तो 12 चौक 48, 12 25 60, 12 चौक 72, 12 25 62 74 32 96 12 हाँ। ठीक है। ये कट गया। अब क्या होगा, 2 से कटेगा। ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस, ऐसे नहीं करना। मैं ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करने की वजह से मैं देखी कि ये हो रहा है। ठीक है। ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस, ऐसे नहीं करने का, जैसे सिखाएं वैसे ही 3 से होगा। अब मुझे जो कि जल्दी सॉल्यूशन निकालना था तो मैं क्या की, 12 इंटू, ये आंसर किस में है, सेकेंड में। ठीक है। ये सेकेंड में है, इसको मिनट में बदल देना, और जो सवाल किया गया होगा वो 10 बजकर, यहाँ पे जो मिनट मिनट में आएगा। ठीक है। मिनट में आएगा, 2 ब्लैंक और ये सेकेंड। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट गो टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड सवाल है कि एच सी एफ निकालना, सिंपल सा था। ये आर आर बी में जेई में आया था क्वेश्चन, ये बहुत आसान सा है, बट मैं स्टिल इसको सोची कि ले लेती हूँ। ठीक है। सो 12, 24, 36। अब इसमें क्या देखते हैं ना, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है ये, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या देखते हैं ना कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है सबसे बड़ा। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक है। ये किसका है, 12 का।
अब 36 है ना, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 दिया 36, 30 है तो 2 30 है। इसमें कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकल गया जो कॉमन है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ओके, इसका एडजस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है, इट्स शेप ऑफ 2 नंबर। ओके, इट्स शेप ऑफ 2 नंबर इज 15। ओके, 2 नंबर का इट्स शेप है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, लिखा हुआ है कि इट्स शेप ऑफ 2 नंबर इज 15। ओके, ठीक है, चलो 15 लिखो, इट्स शेप दिया हुआ है। ठीक है बाबू, 2 फैक्टर ऑफ दियर एलसीएम। ठीक है, 2 फैक्टर ऑफ दियर एलसीएम। मान लीजिए एलसीएम क्या कैसे निकलता है पता है ना, एलसीएम में सब आ जाएगा, लाइक यहाँ पे जो आएगा ना, लाइक यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे जो भी आएगा ना, ये सब उठ के एलसीएम में आ जाता है। ठीक है, ये सब उठ के एलसीएम में आता है, मतलब हर एक नंबर बिलोंग करना ही चाहिए सेम से। तो इसका ये हिंट दे रहा है कि एलसीएम है, यानी कि 5 जो फैक्टर दे रहा है 5 है और 9 है। और ये क्या होता है, ये कॉमन होता है, यानी कि ये सब में प्रेजेंट होगा ही, हर ये जो नंबर होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ये जो 15 होगा हर एक में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम का फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे होगा, और ये कॉमन फैक्टर है, ये वाला ए ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, HCF है हमारा, ये क्या है, कॉमन फैक्टर। तो HCF तो होगा ही होगा, लाइक कॉमन है ना, कॉमन आया था ना, लाइक अब हर का फैक्टर करोगे तो 2 2 2 2 2 3 2 3 4। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये HCF है। ठीक है, ये HCF है, ये HCF है, 2 2 2 कॉमन है। अब इसमें से देखेंगे कौन यूनिक है, 3 यूनिक है, 4 यूनिक है। जो यूनिक वाला ले लेते हैं वो किस में आ जाता है, एलसीएम में आ जाता है, अगर ये सब ऐड हो जाता तो। लेकिन अगर ये होता है, ये HCF है, ये कॉमन है। अब कह रहा है ये दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये तो सब में होगा ना, ये तो होगा ही होगा ऑलमोस्ट, मतलब कि अगर एलसीएम भी निकालोगे तो ये आएगा ही आएगा, कॉमन वाला पार्ट। ठीक है, तो हम यही करें, HCF का जो फैक्टर एक नंबर दिया हुआ था, यानी 15 दिया हुआ था, 15 गुना 5 और 15 गुना 9। अब कह रहा है इसमें से लार्जर निकालने को। ठीक है, लार्जर यानी मैक्स निकाल देंगे, इन दोनों में से मैक्स कौन है, 15 गुना 5, इन दोनों में से जो नंबर होगा ना वही हमारा लार्जर नंबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो आज HCF और LCM का पहले वाले वीडियो में मैंने डाल दिया था कि कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, और आज इसके 2-3 क्वेश्चंस देख लिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में बहुत मज़ेदार मज़ेदार सवाल आने वाला है, लाइक कि पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, ये लाइक फेवरेट है, लाइक कि ऐसे चुटकियों में बनेंगे। क्वेश्चन समझने का है, फिर बनाने का। समझने में ज़्यादा टाइम देना है, बनाने में कम, सॉल्व तुरंत हो जाएगा, बट क्वेश्चन को समझना इज़ द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।